नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित और विवाक नेताओं में शुमार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने धर्म और सनातन की बात की हो। इससे पहले भी वे कई बार खुद को सनातनी बता चुके हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते रहे और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते रहे। लेकिन इस बार उनका बयान पहले से कहीं आगे जाता नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अब वे राजनीति नहीं करेंगे, ना राजनीतिक भाषण, ना सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट करेंगे। अब उनका मिशन सिर्फ धर्म और आस्था की रक्षा है। दशहरे के दिन उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा का भी ऐलान किया है, जिसे वे पूरी तरह गैर राजनीतिक बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये 80 साल की उम्र में सार्वजनिक जीवन की नई दिशा है? क्या दिग्विजय सिंह सचमुच सक्रिय राजनीति से दूरी बनाकर धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर धर्म के जरिए समाज और राजनीति दोनों को साधने की नई कोशिश करेंगे? चर्चा इसी पर होगी। पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने नए ऐलान को लेकर चर्चा में हैं। कहा कि अब उनका उद्देश्य सक्रिय राजनीति नहीं बल्कि धर्म और आस्था की रक्षा है। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है कि वे अब राजनीतिक भाषण नहीं देंगे, सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट भी नहीं करेंगे और अपनी अंतिम सांस तक धर्म के लिए काम करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने दशहरे के दिन उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा निकालने की घोषणा की है, जिसे उन्होंने पूरी तरह गैर राजनीतिक बताया है। 30 साल का हो गया, मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा। इसलिए इस बार मैंने कहा कि साहब अब किसी और को लाइए। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। इस मामले में धर्म की रक्षा कर रहे हैं, राजनीति आखिरी सांस तक। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं। आपकी यात्रा होगी, उसमें कोई राजनीति नहीं। मैं भाषण तक नहीं दूंगा, प्रवचन तक नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं। मेरे सोशल मीडिया पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। दिग्विजय सिंह के इस ऐलान को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि उनकी प्रस्तावित पदयात्रा इस बात का संदेश देगी कि कांग्रेस सनातन पर आस्था रखती है और सभी धर्मों का समान सम्मान करती है। तो वहीं बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जोड़ रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है और दिग्विजय सिंह का यह बयान उसी आंतरिक असंतोष का परिणाम है। तो उनकी पदयात्रा का जिक्र हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी पदयात्रा ये साबित कर देगी कि हम सनातनी जरूर हैं, लेकिन सनातनी होने के साथ साथ हम हर धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उन्होंने जो तिथि बदली है, तो दशहरे को प्रभु राम के का एक ऐसा दिवस है जिसको हर्षोल्लास से मनाया जाता पूरे देश में और सनातनियों में। तो उस दिन उन्होंने वो शुरुआत करने का जिक्र जो सामने आया है। सनातन के लिए जिस तरह की भावनाएं दिग्विजय सिंह की रही है, उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कला है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जैसे नेता को राजनीति में इस तरह से नेपथ्य में जाना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के बीच में सनातन के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए काम कर रही है। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को जनता अच्छे से पहचानती है। बहरहाल दिग्विजय सिंह के इस ऐलान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ कांग्रेस इसे आस्था, सनातन और सामाजिक सद्भाव का संदेश बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे कांग्रेस की आंतरिक राजनीति और बदलते सियासी समीकरणों से जोड़कर देख रही है। अब सभी की नजर दिग्विजय सिंह की प्रस्तावित उज्जैन से अयोध्या पदयात्रा पर है, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन बनकर रहती है या फिर इसके राजनीतिक मायने भी निकलते हैं। इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि राजनीति से धर्म नीति का यह ऐलान प्रदेश की सियासत में नई चर्चा का विषय बना हुआ है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो राजनीति से दूरी जरूर मना रहे हैं इस वक्त दिग्विजय सिंह, लेकिन धर्म से जो लगाव हुआ है, क्या वो परमानेंट राजनीति से दूरी बना देगा या राजनीति के लिए ही ये धर्म की नीति है? इन सब पर चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक सिन्हा बीजेपी प्रवक्ता है, स्वागत है आपका। अमित चौरसिया कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका ही बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद है देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका ही बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो विवेक जी, अब लग रहा है कि जो दिग्विजय सिंह के बयान है कि ना ही राजनीतिक भाषण होंगे इस दौरान, ना ही
राजनीतिक मैसेज जाएंगे, किसी प्रकार की कोई राजनीतिक बात नहीं की जाएगी, ना ही राजनीतिक ध्वज इस धर्म सभा में आने वाले। तो क्या बीजेपी को कहीं जमीन खिसकती नजर आ रही है? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने, जिनके ऊपर कई आरोप लगाते थे, एक दौर में सनातन विरोधी होने का आरोप लगाए जाते थे, शायद आज भी लगी रहे, लेकिन अब वो राह बदल ली उन्होंने। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और राजनीति, ये दोनों एक दूसरे का पर्याय है। दिग्विजय सिंह जी हर चीज में राजनीति ढूंढ लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे भी उन्होंने राजनीति को इस्तेमाल ही किया है। इस बार की राजनीति थोड़ी अलग है, क्योंकि कांग्रेस अब उनसे खुद किनारा करने की चाह रही है। दिग्विजय सिंह जी को खुद स्वयं आत्मचिंतन करने का समय है कि कांग्रेस जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार कर रही है, तो दिग्विजय सिंह स्वयं राजनीति छोड़ के आपके धर्म की ओर नहीं प्रस्थान कर रहे हैं। कांग्रेस ने उनसे राजनीति छुड़वा दी है। जिस प्रकार से उनके राज्यसभा का टिकट काटा गया, बाद में उनके साथ उनके पुत्र को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना करके छोड़ दिया गया, तो ये सब जो कुंठाएं हैं, ये कुंठाएं दिग्विजय सिंह जी अब बाहर निकाल रहे हैं। और अब इस तरीके से उन्होंने उसकी भी राजनीति का अपना इस्तेमाल किया है। अब उन्होंने धर्म की राजनीति का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। दिग्विजय सिंह वो जो सनातन के सबसे बड़े विरोधी हों, जिन्होंने आतंकवाद पे लेकर के हमेशा भारत पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया हो, जो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को भी बताते हैं कि ये तो आरएसएस से रिलेटेड आतंकवादी थे, तो दिग्विजय सिंह और सनातन कभी लेकिन भी एक साथ आप बोल रहे सनातन विरोधी, लेकिन नर्मदा परिक्रमा यात्रा उन्हीं ने की थी। और अब देखिए एक और यात्रा की जो शुरुआत कर रहे हैं उज्जैन से लेकर अयोध्या तक। उनका यह कहना है कि महाकाल में भी चोरी हुई, उसे भी हम उजागर करेंगे, और अयोध्या में जो चोरी हुई है, चंदा चोरी, एक एजेंडा था आपका कि हम कैसे अयोध्या में रामलला विराजमान हो, प्राण प्रतिष्ठा, वो एजेंडे में रहा, आपने किया, करके दिखाया, उसे आप कहते हैं कि वो हमारी कोशिश थी। लेकिन चंदा चोरी का एजेंडा नहीं था, वो चोरी हो गई है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है, उसे खुलासा करने की कोशिश दिग्विजय सिंह करने वाले इस यात्रा के जरिए। तो कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने इसमें भी कहीं ना कहीं ये सब एजेंडे ही लेके आए हैं। हमेशा हिंदुत्व विरोधी एजेंडे पे हमेशा अपनी स्थिति उनकी स्पष्ट रही है कि वो सनातनी अपने आप को बोलते हैं। जब नर्मदा परिक्रमा करी थी उस समय भी एक बड़ी राजनीति थी, पूरे प्रदेश भर में उन्होंने अपने नेताओं को, अपने समर्थकों को नर्मदा परिक्रमा के साथ में साधा गया था। तो उस समय भी ये, इसके पीछे भी उद्देश्य राजनीति था, और अभी भी उद्देश्य यही है कि उनकी जो डूबती हुई राजनीति है, वो सोच रहे हैं कि महाकाल से अयोध्या के राजा के अयोध्या जाकर के वो अपनी डूबती हुई नैया को बचा लेंगे। तो ये भूल गए हैं दिग्विजय सिंह जी की पब्लिक सब जानती है, इनके पुराने सारे बयान सबको याद है कि इस तरीके से इन्होंने 10 साल की सरकार में मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था, पब्लिक वो भी जानती है, जिसके कारण इनको आज कांग्रेस ऐसी बाहर हुई है कि दोबारा सत्ता में लौटना उनके लिए मुश्किल है। इसीलिए कांग्रेस भी उनसे पिंड छुड़ाने में लगी है। और कुल मिला के दिग्विजय सिंह जी, विवेक जी देखिए, हिंदूवादी राजनीति जो कहते हैं बीजेपी के ऊपर, बीजेपी खुद कहती है हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और बीजेपी को लेकर ही कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। अब वही काम कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, हिंदुत्व को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। एक महाकाल से अयोध्या की पदयात्रा, दोनों प्रमुख और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। तो यही मेरा पहला सवाल था, क्या जमीन खिसकती नजर नहीं आ रही? आपका एजेंडा वो ले जा रहे हैं, इससे आपको फर्क पड़ेगा भविष्य में? बीजेपी का कोई भी धार्मिक एजेंडा कभी नहीं रहा है। बीजेपी ने हमेशा सनातन की आस्था में काम विश्वास रखा है। दिग्विजय सिंह जी ने जीवन भर सनातन के खिलाफ काम किया है, और अब जब राजनीति खसकती हुई आई तो सनातन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सबको समझ में आता है कि 80 वर्ष की उम्र में जाकर के उनको अब सनातन याद आ रहा है, अब उनको सब धर्म याद आ रहे हैं, उनको उज्जैन भी याद आ रहा है, उनको अयोध्या भी याद आ रहा है। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो इसी भोजशाला में अभी उन्होंने लाठीचार्ज करवाया था, लोगों के ऊपर गिरफ्तारियां करवाई थी, रासुका लगवाई थी। तो उस समय इनका सनातन कहाँ गया था? पिछले 10 साल के जब ये मुख्यमंत्री रहे, जब कितनी बार इन्होंने प्रताड़नाएं करी सनातन को लेकर के, जब मुख्यमंत्री नहीं थे उसके बाद आप विरोधी बयान देख सकते हैं, सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है। अमित चौरसिया जी देखिए, इस वक्त जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक तरफ है, दिग्विजय सिंह का बदला बदला रूप, इससे कांग्रेस क्या कुछ देखती है? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक यात्रा है, कोई पार्टी का ध्वज नहीं होगा, ना ही उनकी खुद की पार्टी का होगा। हाँ, सारे धर्म ध्वज चल जाएंगे उनको, क्योंकि वो पूरी तरह से धार्मिक यात्रा है। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है वो जरूर समझाएगा, और कैसे प्रूव करेंगे कि गैर राजनीतिक यात्रा है। भले इसके जब परिणाम निकलेंगे तो मंशा तो यही कही जाएगी भविष्य में, यदि कांग्रेस को इससे फायदा होगा तो। बिल्कुल स्वाभाविक बात है संयम जी, आपके सारे प्रश्न अपने आप में ही सारे चीजों की बात रखते हैं, जवाब भी देते हैं। लेकिन जहां तक बात राजनीति दिग्विजय सिंह जी की है, अभी मैं अपने मित्र को सुन रहा था, वो सनातन विरोधी, धर्म विरोधी, पता नहीं कितने आरोप उन्होंने लगा दिए। एक आरोप सिद्ध कर दीजिए, कौन सा सनातन के विरोध में उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, धर्म के विरोध में एक स्टेटमेंट दे दिया?
पूरे देश को राजनीतिक धर्म का औजार बनाकर लूटने का काम और सत्ता हथियाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने करा। किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल जो खड़ा करा भारतीय जनता पार्टी ने करा, उसका सीधा सीधा नाश किया। आज ये बात करता है अयोध्या में गोली चलाने वाले, उन्हीं गोली चलाने वाले नृपेंद्र मिश्रा को तो इन्होंने वहां का अध्यक्ष बना दिया निर्वाचन का। और बात करें दिग्विजय सिंह जी की, तो मैं कहूंगा संयम जी कि जिस तरह जंगल में चंदन का वृक्ष होता है जिसकी खुशबू मीलों दूर से आ जाती है और उसी चंदन के वृक्ष पर तमाम सांप बिच्छू केकड़े सब लपटे रहते हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करके उस वृक्ष पर लपटने की कोशिश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक शगल रहा है कि किस तरह दुष्प्रचार किया जाए, किस तरह राजनीतिक चरित्रहरण किया जाए, और उसी काम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। एक उदाहरण बताते हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ। अभी इन्होंने कहा नर्मदा परिक्रमा यात्रा, उस समय भी इनकी जमीन खिसक गई थी कि शिवराज सिंह चौहान जी का भ्रष्टाचार सामने न आ जाए। 6.5 करोड़ पौधे लगाने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने कही थी नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर एक पौधा कहीं पूरे मार्ग पर कहीं नहीं मिला। और शुद्ध रूप से दिग्विजय सिंह जी की वो यात्रा भी धार्मिक यात्रा रही। और दिग्विजय सिंह जी मैं समझता हूँ बहुत सैद्धांतिक व्यक्तित्व के धनी है, वो स्वाभिमान उनके अंदर आज भी है, वो गांधीवादी नीति और सोच और वो विचार उनके अंदर है कि जब वो किसी लक्ष्य को ठान लेते हैं तो उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव उनके अंदर देखने को मिलता है। और कांग्रेस इसी बात को गर्व करती है अपने आप में कि कांग्रेस के पास वो नेता है जो आज भी गांधीवादी विचारधारा को आगे रख के काम कर रहे हैं। अब आप तमाम मैंने बात मेरे मित्र की सुनी, उन्होंने तमाम आरोप लगाए, बताया देखिए जो महत्व हम समझ सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो ये है कि दिग्विजय सिंह यदि यात्रा निकाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक है, ठीक है यात्रा गैर राजनीतिक है उज्जैन से लेकर अयोध्या तक, लेकिन क्या इसके पीछे मंशा राजनीतिक नहीं है? संयम जी, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब यात्रा पर निकलता है तो कहीं ना कहीं उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं, लेकिन यही वो दिग्विजय सिंह जी है जो अपने वचन पे प्रतिबद्ध रहते हैं। जब इन्होंने संकल्प लिया था मध्य प्रदेश में, याद कीजिए सरकार कांग्रेस की गई थी इनके नेतृत्व के बाद में, इन्होंने कहा 10 वर्ष तक मैं कोई पद नहीं लूंगा। 10 वर्ष पूरे दिग्विजय सिंह जी अपनी बात पूरी कराए, 10 वर्ष तक एक पद नहीं लिया और उसके बाद सक्रिय राजनीति में लौटे। पार्टी ने आदेश दिया 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, पार्टी ने आदेश दिया 2 बार राज्यसभा सांसद बने, और हाल ही में मीनाक्षी नटराजन जी का जिस तरह का राज्यसभा का चुनाव वोट चोरी और सीट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने छीना। आपको याद होगा हर एक मीडिया व्यक्ति से जब उनकी बाइट हुई तो उन्होंने कहा कि वो अपने राजनीतिक जीवन पर पूर्ण रूप से संतुष्ट है। कांग्रेस पार्टी में रहकर उन्होंने वो सब पाया जिसको एक आम नेता और कार्यकर्ता को जो मिलना चाहिए था उससे अधिक उन्होंने पाया। 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत कम ऐसे प्रतिबद्ध नेता इस देश में देखने को मिलते हैं। राहुल गांधी जी के बाद दिग्विजय सिंह जी हो, मीनाक्षी नटराजन जी हो, हर्षवर्धन सप्ताह हो, कांग्रेस में तो फेरिस्त लंबी पड़ी है, लेकिन ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 80 वर्ष के आयु में अपनी कुर्सी का वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनके पास से मैं लौटता हूं, आप दोनों के पास लौटूंगा। देवदत्त जुबे जी, इस वक्त जो यात्रा निकाली जाएगी दिग्विजय सिंह के द्वारा उज्जैन से लेकर अयोध्या तक, उनका स्पष्ट कहना है कि महाकाल लोक में भी कुछ घोटाला हुआ है, वो उसे उजागर करेंगे। अयोध्या का तो अब सबके सामने आ गया, करोड़ों का जो चंदा चोरी हुआ, जिस आस्था और भावना के साथ दान किया गया था, उसको लेकर अब बहुत आरोप है। इस यात्रा के पीछे मंशा क्या हम समझे? क्या पूरी तरीके से विकल्प नहीं है दिग्विजय सिंह के मन में किसी भी चीज का राजनीति को लेकर? क्या ये हम समझ सकते हैं कि यात्रा वाकई जो हृदय के उद्गार है उससे निकाली जा रही है? देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में देश के बड़े सफल राजनीतिक व्यक्ति है। हाँ। वो हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय देते रहे। आज किसी से पूछो कि कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव कौन कौन रहे तो लोग और नाम बदला बता पाए, दिग्विजय सिंह के बता देंगे, क्योंकि वो लगातार सुर्खियों में रहे, चर्चाओं में रहे। तो अभी जो जिस तरह से राज्यसभा के बाद से थोड़ा सा उनका जो व्यवहार बदला नजर आ रहा है, वो शायद सोचते होंगे कि राज्यसभा में अंततः पार्टी उन्हें लड़ाएगी। नहीं लड़ाया गया, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि हम नहीं लड़ेंगे, राजनीतिक बातें हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने मुद्दा पकड़ा है वो एक तरह से उनकी एक इमेज बन गई थी कि वो सनातन विरोधी है, अल्पसंख्यकों का पक्ष ज्यादा रखते हैं। तो इससे एक उनकी इमेज फिर से एक नए तरीके से गढ़ी जाएगी जब वो महाकाल से लेकर अयोध्या तक की पद यात्रा करेंगी। अब चूंकि वो गैर राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं तो इसमें सभी संगठनों के लोग उसमें संग भी कर सकते हैं, भाजपा वाले भी स्वागत कर सकते हैं। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक धार्मिक यात्रा का रूप को दे रहे हैं। तो अपनी एक नई तरह से इमेज बनाएंगे। वैसे भी वो एकादशी का उपवास करते हैं, 6 महीने 9 दिन डोंगरगढ़ देवी जी राजनाथ गांव में दर्शन करने जाते हैं, और भी वो धार्मिक कार्यक्रमों में उनके यहाँ रावण वर्णखंड ज्योति चलती है।
वो जो हिंदू क्रियाक्रम में जो भी सनातनी व्यक्ति करते हैं वो सब वो करते हैं, लेकिन वो एक राजनीतिक है यार, वो अल्पसंख्यकों पे तो। दिग्विजय जी, मुझे ये जवाब जानना था यहाँ पर कि आखिर दिग्विजय सिंह को क्यों बार बार बताना पड़ता है कि वो उनको एकादशी का व्रत वो करते हैं, वो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, उनके यहाँ क्या कुछ आस्था का विशेष होता है वो सब बताते हैं। क्या उनकी इमेज के कारण ही है जो अभी करना पड़ रहा है, आप जैसा बता भी रहे हैं? क्या इससे प्रभाव पड़ेगा, फर्क आएगा मध्य प्रदेश के अंदर? देखिए, उनको बार बार ये कहना पड़ता है क्योंकि उन्होंने इतने बयान दिए हैं अल्पसंख्यकों के पक्ष में, उनके साथ कुछ घटना हो या तुरंत बयान आता है, कई बार हिंदुओं के साथ घटना हो तो बयान नहीं आते। फिर भाजपा जैसा दल, उसने जो इमेज उनकी बना दी है वो एक तरह से हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी जगह, इसलिए उनको बार बार बताना पड़ता है कि नहीं हम हिंदू तो हैं, सनातनी हैं, लेकिन हम मुद्दों पर बात करते हैं। ये यात्रा भी उनकी इमेज एक तरह से नए सिरे से गढ़ेगी, क्योंकि ये दो बड़े धार्मिक स्थान है। महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन महाकाल का अपना महत्व अभी अगले साल 28 में होना है, और राम लला का जो अयोध्या धाम है वो तो अभी समय देश दुनिया की चर्चा में है ही चोरी के कारण। हाँ, तो ये दोनों कितना प्रभाव से पड़ता है, बिल्कुल इस पर भी हमारी यात्रा करेंगे तो नजर 6 महीने का सुरक्षा में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विवेक जी, दिग्विजय सिंह यात्रा निकाल रहे हो, गैर राजनीतिक है, तो क्या बीजेपी इसमें शामिल होगी? सीधा सा और साफ सुथरा सवाल है मेरा। हो सकते हैं आप, चंदा चोरी हुआ ये आप भी मानते हैं, कार्रवाई की बात आप भी कह रहे हैं, तो वो भी वही चाहते हैं, तो फिर आप भी शामिल हो जाइए इसमें। देखिए, यात्रा निकाल रहे उनका स्वागत है, पर उसके पीछे नियत साफ होनी चाहिए। नियत में अगर उनकी राजनीति है, क्योंकि जो कि दिख रही है, यात्रा के पहले से उन्होंने इस टाइप के बयान देना चालू कर दिए। तो वो बोल रहे हैं गैर राजनीतिक, आप कैसे राजनीतिक समझ रहे हैं उसमें? कैसे नापेंगे उसको कि वो गैर राजनीतिक यात्रा नहीं है? मैं उनको बता दूं कि जैसे मैंने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जब बोला कि वो सनातन विरोधी हैं, तो क्यों है? क्योंकि उनके कई बयान ऐसे हैं, उन्होंने बयान दिया था हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है, हिंदू वर्ष। बिल्कुल, हम भी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। आप हिंदू को धर्म बना के चोरा का उड़ा रहे हैं अमित जी। और अगर आप हिंदू को धर्म मानते हैं तो हिंदुत्व का धर्म बताइए क्या है? हिंदुत्व और हिंदू को कब मिक्स कर रहे हैं आपस में? अमित जी, वो थोड़ा जवाब देने में आता है आपके पास। स्टोरी कही, दिग्विजय सिंह जी ने भगवा आतंकवाद किया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे उन्होंने प्रश्न, मालेगांव का बम ब्लास्ट किसने किया था? उन्होंने उठाए। देखिए, दिग्विजय सिंह, मालेगांव का बम ब्लास्ट किसने किया था? यार अमित जी, मालेगांव में बम ब्लास्ट किसने किया? जम्मू कश्मीर में। वो फिर मैं आता हूँ आपके पास। हजरत बल के बाद हमारे यात्रा में शामिल होने को लेकर सवाल कर रहा हूँ कि बीजेपी भी इस यात्रा में शामिल हो जाए, क्योंकि चंदा चोरी को लेकर ही मकसद है ना। अयोध्या का अंत मतलब अयोध्या में पहुंचकर यात्रा का अंत होगा, यानी चंदा चोरी का मेन मुद्दा है जो जागर किया गया है, हुआ है, उसके खिलाफत वो कर रहे हैं। तो बीजेपी भी यही चाहती है कि आप शामिल होंगे क्या इसमें विवेक जी? साथ रहता, पर इनकी कभी नियत साफ रही नहीं है कांग्रेस की। तो कुल मिलाकर के एजेंडा उनका राजनीति के, जैसे उन्होंने बोला यहाँ उनको महाकाल में कुछ उनको घपला नजर आ रहा है, उनको अयोध्या में कुछ, तो आने की यात्रा के पहले ही उन्होंने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि राजनीतिक यात्रा है। तो कुल मिलाकर के ऐसी राजनीतिक यात्रा जिसको धर्म का जो छद्म चोला चढ़ा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, वो जनता भी समझती है और कांग्रेस पार्टी खुद भी समझ रही है। आज अमित जी यहाँ पे डिबेट करने बैठे हैं, डिफेंड करने बैठे हैं, हो सकता है कल जीतू पटवारी बात डिफेंड करने की नहीं है, बात इस देश के करोड़ों लोगों के आस्था को ठगा है आपने। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरह से हमारी धार्मिक आस्था को ठगा और धार्मिक नगरियों का व्यवसायीकरण करा, बाजारीकरण करा है, आज उसके खिलाफ भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर आक्रोश है। अरे आप भूषण के अपने घर ले गए, आप चांदी की शिलाएं अपने घर ले गए, तो ये चंदा जो जनता ने दिया था राम मंदिर निर्माण के लिए दिया था, ये अपने घर ले जाने के लिए दिया था। आज जब सवाल उठे तो सामने लाकर रख रहे हो। 8 दिन तक रामायण भी थी, सोने की रामायण कांड कोई बोलने वाला नहीं था। करोड़ों रुपए चंदा के हार है, 45 दिन में 70 आरोप बहुत बड़े हैं और इसे नकार नहीं सकते हम विवेक जी। आरोप बहुत बड़े हैं और यही कारण है कि इस वक्त यात्रा दिग्विजय सिंह निकाल रहे हैं। मैं यहाँ एक छोटा सा आपसे लूंगा, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, बिल्कुल समय कम है। अमित जी, क्या इस यात्रा के जरिए जो सोच है कि जिस मंशा के साथ यात्रा निकाली जा रही है कि देश के अंदर करोड़ों लोगों की और विदेश में भी बैठे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, राम मंदिर में चंदा चोरी होना जो दान आस्था के साथ किया गया था, एक हर किसी की मंशा था कि वहां पर जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, जो हमारे पास संपत्ति अर्जित की अपनी मेहनत से उसको दान करेंगे, उससे कर्म कटेंगे। धार्मिक आस्था तो यही कहती है। उसको यदि ठेस पहुंची तो क्या कांग्रेस उस नब्ज को पकड़ पा रही है? दिग्विजय सिंह से पकड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी वो सिद्धांतवादी नेता है जो संकल्प एक बार जिस चीज का ले लेते हैं उसको पूरा खून करके मानते हैं।
और मैंने उनका उदाहरण भी दिए। जिस तरह उन्होंने 10 वर्ष तक राजनीतिक संन्यास लिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद, 10 वर्ष तक उन्होंने पद नहीं लिया, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करा। उसके बाद जब वो नर्मदा परिक्रमा पे निकले, उन्होंने तब भी कहा था ये गैर राजनीतिक परिक्रमा है। भारतीय जनता पार्टी की तब भी जमीन नहीं ली थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का भ्रष्टाचार और नर्मदा भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो गई। और अभी फिर उज्जैन तक जब दिग्विजय सिंह जी अपने संकल्प के अनुरूप इस गैर राजनीतिक यात्रा पे निकलेंगे और सनातन भारतीय जनता पार्टी हिंदू परिषद ठीक है, बिल्कुल मैं आप दोनों को रोकूंगा अपने सवाल महत्वपूर्ण है, पुरजोर जवाब मिलेगा। आज सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है देवदत्त जी की प्राण प्रतिष्ठा हो, महाकाल लोक का उद्घाटन हो या फिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो। ये बात सही है कि उस वक्त जरूर कांग्रेस दूरी बनाती है, लेकिन जब वहां भ्रष्टाचार होता है तो वो मुद्दा जरूर बन जाता है। अभी भी दिग्विजय सिंह मुद्दा बना रहे हैं, क्या हम समझें? क्या वो वक्त भी फिर आपको जाना चाहिए था यदि आज आपको बुरा लग रहा है तो? ये सवाल पूछा जाता है, वाजिब भी है। देवदत्त जी। अमित जी, वक्त समाप्त हो चुका है। अमित जी, देवदत्त जी जवाब दे रहे हैं जी। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये सब चीजों का नुकसान कांग्रेस को हो चुका है। जो बहुसंख्यक धार्मिक स्थानों को महत्व नहीं दिया, उसका कांग्रेस अब भरपाई के प्रयास कर रही, जिस तरह से मुद्दे उठा रहे, इस तरह की कर रहे। देखो, जनता जागरूक है इन सालों में आजादी के बाद से, वो सब चीजें समझती कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अब तो स्पष्ट लाइन और खींचना पड़ेगी कि आप इधर की उधर की उधर, और जो भी है स्पष्ट बात करनी पड़ेगी, घुमावदार कोई बात नहीं चलेगी। और जो है सो है, उस स्थिति में काम करना चाहिए। पारदर्शिता रहेगी तो कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस कर सकती। अन्यथा तो जिस तरह से कांग्रेस के लिए हर चुनाव एक हार लेके आता है, देख रहे आप लगातार वो चुनावी उससे सिमटती जा रही है, मैदान से हार से हार हो रही है। और भी उसको बहुत कुछ जो बहुसंख्यक समाज है, तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त सही नफ्स पकड़ी है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह जी, मैंने सबसे पहले कहा था, बहुत चतुर खिलाड़ी है वो राजनीति की। और उन्होंने बहुत अपनी इमेज उनकी नई तरीके से गढ़ी जाएगी, आप देख लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो इस समय महाकाल ओम नमः शिवाय से राम राम तक पूरे करेंगे, तो आप देखना उसका बड़ा व्यापक असर होगा। बिल्कुल, और ये कह सकते हैं दिग्विजय सिंह खुद ये कहते हैं, उन्होंने दान दिया है, उन्होंने चंदा दिया था, खुद दर्शन करने जब बाद में गए, और उस दान में यदि चोरी की बात आती है तो जिन जिन की आस्था को ठेस पहुंची वो इस यात्रा में आ सकते हैं, उनका स्वागत है। यहाँ तक कि कार सेवकों को बुलाया जा रहा है जिन्होंने खुद राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी। खैर, यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह मुखर है और स्वागत कर रहे हैं इस यात्रा में बढ़ चढ़कर धर्मावलंबियों का। पूरी तरह से गैर राजनीतिक यात्रा बताई जा रही है। शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। विवेक जी आपका धन्यवाद, अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ में देवदत्त जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा में इतना जरूर साफ है कि दिग्विजय सिंह का यह बयान केवल एक व्यक्तिगत घोषणा नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश भी है जिसने कई बहस को जन्म दे दिया है। जब कोई वरिष्ठ नेता सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने और धर्म की बात करने की घोषणा करता है तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। अब यह फैसला वक्त और जनता करेगी कि यह बदलाव वास्तव में आस्था का मार्ग है या फिर बदलते राजनीतिक दौर की नई रणनीति। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।